नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक हम 5 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु 1, -5 और बी बिंदु -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बिंदु ए है जिसका हम नाम देते हैं कि ए। ठीक ना। और ये दूसरा बिंदु यहाँ पे है, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए बिंदु का जो निर्देशांक है क्या है बाबू, 1, -5 है। ठीक ना। बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो -4, 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों बिंदु आपस में मिलकर है ना एक रेखाखंड बनाता है। ठीक ना। तो ये रेखाखंड पार दिए। कोई तीसरा बिंदु जो है ना एक्स अक्ष से इसको विभाजित करता है, इस रेखा को। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है बाबू, पी बिंदु है ना। अब देखिए, एक्स अक्ष से विभाजित किया है, इसका मतलब क्या है। अगर आपसे बोले कि एक्स अक्ष है ना, तो आपको क्या लेना है बाबू, x के x रख देना है। ठीक ना। और y का जो निर्देशांक आपको ले लेना है 0 ले लेना है। अगर मान लीजिए आपको बोले कि कोई रेखाखंड को y अक्ष से है ना विभाजित करता है, तो आपको क्या लेना है बाबू, x का मान 0 ले लेना है और यहाँ पे क्या कर देना है बाबू, y कर देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम P बिंदु क्या मान लेंगे, तो x, 0, क्योंकि x अक्ष से विभाजित किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इस बिंदु को क्या है यहाँ से विभाजित किया, तो एक भाग ये हो गया और ये एक भाग ये हो गया। तो इसका भी तो अनुपात मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये k और 1 अनुपात में इसको विभाजित किया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इन प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसमें लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल, ठीक, और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बाबू, तो ए बिंदु आपका जो दिया है 1, -5 दिया है। बी बिंदु दिया है आपका -4, 5 दिया है। और हमने क्या माना है कि P बिंदु क्या है, x, 0 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि P बिंदु जो है मेरा x, 0 है। उसके बाद हम लिख लेंगे बाबू अनुपात, है ना। अनुपात भी हमको निकालना है। तो अनुपात हमने क्या माना है कि ये अनुपात 1 माना है। ठीक ना। हम मान लिए हैं कि इसको k से विभाजित किया है और इसको 1 से विभाजित किया है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग k अनुपात 1। अब ये निकालना है हमको और ये निकालना है। ठीक ना। कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। आपको यहाँ पे लिखना है ना, चूँकि बिंदु, अब P का निर्देशांक निकाल लेंगे, P के निर्देशांक। ठीक ना। अब चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे x, y बराबर विभाजन सूत्र आप लोगों को पता होगा, m1 है ना, m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे में क्या होता है m1 प्लस के m2। ठीक ना। कॉमा m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे में क्या होगा बाबू, m1 प्लस के m2। कोष्ठ बंद। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपका m1 क्या है, देखिए बाबू, m1 आपका k है और m2 आपका 1 है। ठीक ना। चलिए, इससे पहले हमको समझेंगे कि P के निर्देशांक क्या है। तो P बिंदु के निर्देशांक है x, 0 है ना। तो x के जगह पे हम लोग तो x है ना। y के जगह पे क्या है बाबू, 0 है, तो हम लिख लेंगे y के जगह पे 0 बराबर लिखेंगे। m1 क्या है आपका, m1 k है, तो यहाँ पे लिखेंगे k गुना x2। देखिए, ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है, ये मेरा y1 है और ये मेरा y2 है। ठीक ना।
तो आपका x2 क्या है बाबू, तो -4 है, तो यहाँ पर रखेंगे -4 प्लस m2 क्या है बाबू, आपका 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 गुना x1 क्या है बाबू, आपका 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे m1 प्लस के m2। तो m1 1 और m2 1 है ना, m1 k और m2 1 है ना, तो k प्लस के 1 कोष्ठ बंद कॉमा m1 क्या है बाबू, आपका k है गुना y2 क्या है, देखिए बाबू ये y1 है और ये आपका y2 है, तो y2 मेरा क्या है बाबू 5 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस चलिए m2, देखिए m2 आपका क्या है बाबू, तो 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और y1 क्या है, देखिए y1 आपका क्या है बाबू, तो आपका -5 है, ये y1 है और ये आपका y2 है, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, तो y1 का ज़रूरी है तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग -5 बटे में m1 प्लस के m2, तो m1 के और m2 1, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए लिखेंगे हम लोग x, 0 बराबर k गुना करेगा -4 को, तो ये हो जाएगा -4 के, 1 गुना करेगा 1 तो 1 बटे में k प्लस 1 5 k हो जाएगा ये, ठीक ना, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक ना। अब फिर लिख देंगे k प्लस के 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया बाबू, हल बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया, ठीक ना। अब देखिए x का जो मान है ना, ये है, माने कि ये भी x का है और ये भी, माने कि ये x का मान है तो ये भी x का मान है, और ये आपका y का मान है तो ये भी आपका y का मान है। तो x के बराबर इसको कर लेंगे और y के बराबर हम इसको कर लेंगे, या सिंपल कह सकते हैं कि x का तुलना हम इससे करेंगे और 0 का तुलना हम इससे करेंगे, ठीक ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यदि, ठीक ना, लिखेंगे x बराबर -4 के प्लस 1 और बटे में k प्लस के 1, फिर लिखेंगे हम लोग यदि 0 बराबर है ना, 0 बराबर क्योंकि y का मान है और ये भी y का मान है, तो 0 बराबर 5 के -5 अब बटे में k प्लस के 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब इसको तो अब ये तो हल होगा नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक ना। इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, 0 का गुना इन दोनों में कीजिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक ना, और 1 का गुना इन दोनों में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 के -5 आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे, है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, -5 के और ये -5, माइनस क्या हो गया, प्लस, तो k बराबर क्या हो गया बाबू, 5/5, कितना से कटेगा, 1 से, तो हम लिख लेंगे, इसीलिए k बराबर कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। तो k का मान इसमें रख दीजिए, है ना, तो लिखेंगे हम लोग x बराबर -4 गुना 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस के 1, है ना, तो x बराबर -4 का गुना 1 में करेंगे -4 प्लस का 1 अब बटे में 2, ठीक ना। तो x बराबर -4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो -3 बटे क्या आ जाएगा बाबू, आपका 2 आ जाएगा। तो ये सभी मान हमने निकाल लिया। तो x का मान कितना आ गया, -3/2, तो हमको क्या निकालना था, p का निर्देशांक, तो -3/2 है ना, कॉमा 0 हो जाएगा, अनुपात, तो यहाँ पे k का मान 1 आया तो 1:1 हो जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस हम लिख लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे चूँकि अनुपात बराबर, अनुपात हमने क्या माना था बाबू, k अनुपात 1 माना था, देख सकते हैं सवाल में हमने क्या अनुपात माना है, k अनुपात 1 माना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दिए, k का मान कितना आया बाबू, 1 आया आपका, तो 1 लिख देंगे k के सामने, अनुपात 1, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है बाबू p के निर्देशांक, है ना, तो लिखेंगे अतः बिंदु p के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या माना है, x, 0 माना है, देख सकते हैं x, 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x, 0, ठीक ना। तो आपने x का मान क्या निकाला है, तो -3/2 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/2, 0, और एक आंसर आपका ये रह गया, ठीक।
ठीक ना। और ये दोनों आंसर जो है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।